वेलकम बैक गाइस, माई सेल्फ पीयूष गोयल, कंपनी सेक्रेटरी फ्रॉम जयपुर। और दोस्तों, आज हम लेके आए हैं आपके लिए एक वीडियो जिसमें हम बात करने वाले हैं। अगर आप एज ए फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर रजिस्टर बन जाते हैं इंडिया के अंदर, तो हाउ टू रजिस्टर इट इफ़ यू वांट टू टेक ए रजिस्ट्रेशन एज ए फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर एंड इफ यू आर प्लानिंग टू invest in the multiple companies, right? In the securities of the multiple companies like equity shares, debentures, preference shares, so right. So for starting your journey of investing, you have required the foreign portfolio investor registration, right? तो हम बात करेंगे आज बिल्कुल प्रैक्टिकल प्रोसेस के बारे में, to how to register it and what are the practical procedure for registration and what are the documentation required, what are the fee structure, right? What are the rules and regulations which are applicable for the registration? Let's start the video. And क्या करना है आपको फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर रजिस्ट्रेशन को समझने के लिए क्या करना पड़ेगा? आपको पोर्टफोलियो मीनिंग समझना पड़ेगा। पोर्टफोलियो का क्या मतलब होता है? ग्रुप ऑफ सिक्योरिटीज में जब आप इन्वेस्ट करते हैं, दिस कॉल्ड द पोर्टफोलियो। ये एक स्पेसिफिक फुल पूल होता है फंड्स का टू कैरी आउट द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ इन्वेस्टमेंट, ठीक है। तो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर क्या होते हैं? वो इन्वेस्टर होते हैं जो कि इन सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करते हैं। कंपनी क्या करती है? शेयर्स इशू करती है, सिक्योरिटीज इशू करती है, जो कि रजिस्टर्ड होती है स्टॉक एक्सचेंजेस पर। इंडियन इकोनॉमी क्या चाहती है? वो इंडियन इकोनॉमी में कंपनी चाहती है कि इंडियन कंपनी रजिस्टर करे सिक्योरिटीज को इन द स्टॉक एक्सचेंज, वुड हैव टू कंप्लाई विद द रिक्वायरमेंट रिलेटेड टू द सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो कोई भी पर्सन और इंस्टीट्यूशन हु वांट्स टू डील इन सिक्योरिटीज, कोई भी पर्सन या इंस्टीट्यूशन जो डील करना चाहता है इन सिक्योरिटीज में एज ए फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर, तो उसको एप्लीकेशन देनी पड़ेगी एंड ऑब्टेन करना पड़ेगा सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन फ्रॉम रेस्पेक्टिव बोर्ड, ठीक है। अब चलते हैं आगे। और ऑफशोर फंड अगर आप चाहते हैं रजिस्ट्रेशन लेना, तो उनको ये रजिस्ट्रेशन जो है 180 डेज के अंदर यहाँ पर मिल जाता है। तो कैटेगरीज ऑफ इन्वेस्टमेंट अंडर पोर्टफोलियो इन्वेस्टर रजिस्ट्रेशन, क्या क्या कैटेगरीज के ये एफपीआई होते हैं? कैटेगरी 1 में होते हैं, ठीक है। इसमें क्या होते हैं? ये इन्वेस्टमेंट करते हैं इन डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन, जिसमें गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन आ गया, सॉवरन वेल्थ फंड आ गया, इंटरनेशनल एंड सेंट्रल बैंक आ गए। कैटेगरी सेकंड एफपीआई कौन होते हैं? जो कि असेट्स मैनेजर होते हैं एंड पेंशन फंड्स होते हैं, जिसमें असेट्स मैनेजमेंट कंपनीज होती है, इन्वेस्टमेंट फंड्स होते हैं, मैनेजर्स होते हैं जो कि मेंटेन करते हैं पोर्टफोलियो, बैंक्स, पेंशन फंड एंड अदर फंड्स विच आर रेगुलेटेड। कैटेगरी थर्ड में कौन होते हैं? कैटेगरी एनी फॉर्म ऑफ इन्वेस्टर जो कि कवर्ड नहीं अंडर कैटेगरी 1, कैटेगरी 2 एफपीआई, तो वो कैटेगरी थर्ड में आते हैं, जिसमें हो गया एचएनआई, ठीक है, और इंडिविजुअल इन्वेस्टर हो गए, बॉन्ड्स हो गए, ठीक है, विच आर हेल्ड बाय फैमिलीज एंड कॉर्पोरेट। बेनिफिट्स क्या है? इंक्रीज इन सेकेंडरी मार्केट, यानी आपकी जो प्रेजेंस सेकेंडरी मार्केट में इंक्रीज होती है। एक्सचेंज रेट बेनिफिट्स मिलता है, मोर कॉम्पिटिटिवनेस यहाँ पे आती है। मिनिमम एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट क्या है? तो एप्लीकेंट क्या है? इंडियन रेजिडेंट नहीं होना चाहिए या रेजिडेंट ऑफ इंडिया नहीं होना चाहिए, यानी पर्सन हु आर नॉट रेजिडेंट इंडिया, ठीक है, वो जो नहीं है वो ही यहाँ पर क्या है बन सकता है। तो द एप्लीकेंट नॉट आल्सो बी इन एनआरआई, यानी एनआरआई भी नहीं होना चाहिए जो एफपीआई रजिस्टर हो जाता है, एंड ओसीआई कार्ड होल्डर भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर एप्लीकेंट फॉल्स करता है अंडर द अबव कैटेगरीज, तो वो एलिजिबल नहीं है फॉर दिस फॉर्म ऑफ रजिस्ट्रेशन। इंडियन रेजिडेंट, एनआरआई और ओसीआई एलिजिबल हो सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट ऑफ बोर्ड। अगर बोर्ड के वो रिक्वायरमेंट को पूरा करेंगे तभी वो एलिजिबल हो सकते हैं, ठीक है। तो एप्लीकेंट मस्ट बी इन अ फॉरेन कंट्री हु इज मेंबर एंड सिग्नेटरी टू द इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सिक्योरिटीज कमीशन मल्टीलेटरल MAU। इसके बाद हम प्रोसीजर देखेंगे कैसे ले सकता है। तो आपको सबसे पहले एप्लीकेशन प्रिपेयर करनी पड़ेगी, रजिस्ट्रेशन फ़ी जो है यहाँ पर बताई हुई वो आपको पे करनी पड़ेगी, देन फ़ी कलेक्शन करना होगा, रिजेक्ट करेंगे एप्लीकेशन अगर वो प्रॉपर नहीं है, रिव्यू होगी, उसके बाद रिजेक्शन और या एक्सेप्टेंस होगा। ऑनलाइन प्रोसेस है, आप कर सकते हैं, और थोड़ा ऑफलाइन भी है, डिपार्टमेंटल विजिट भी होगी। सस्पेंशन के लिए कई रीजन बताए हुए हैं, अगर उनमें फॉल करता है तो सस्पेंशन भी हो सकता है। इन्वेस्टमेंट रिस्ट्रिक्शन एंड फॉरेन इन्वेस्टर पोर्टफोलियो रजिस्ट्रेशन कैसे होगा वो यहाँ पे बताया गया है। डॉक्यूमेंट्स में आप बात करें तो MOA हो गया, AOA हो गया, पैन कार्ड हो गया, रेजोल्यूशन ऑफ BOD, FATCA और CRS फॉर्म, KYC डिटेल्स ऑफ डायरेक्टर्स, ये सारा डॉक्यूमेंटेशन हमको रिक्वायर्ड है।
List of signature must be provided by authorized signatories. Details of beneficial owners. Form 49AA. So I hope this video is very helpful regarding the registration of a foreign portfolio investor, right? And if you have any query, you can also contact on the number given on the screen. अगर आपको इनकम टैक्स, GST, ट्रेडमार्क, कॉर्पोरेट कंप्लायंस से रिलेटेड कोई भी इशू है, you can also contact on the number given on the screen. Thank you guys for watching this video.